मानिकपुर नामक गांव में बहुत सारे किसान रहा करते थे। वे लोग खेती करके ही अपना जीवन यापन किया करते थे। वो अलग अलग तरह की सब्जियां उगाया करते और उसे पास ही के बाजार में जाकर बेच दिया करते थे, जिससे कुछ पैसा आ जाता और उन्हीं पैसों से ही वे अपनी जरूरतों के सामान ले आया करते थे। उसी गांव में एक गरीब गोलू भी खेती किया करता था, लेकिन उसे खेती की उतनी समझ नहीं थी, जिसके कारण वो जो भी खेती करता उसमें उसे घाटा लग जाया करता था। वो वहां के सभी मजदूर को देखा करता, फिर भी उन सभी की तरह खेती नहीं कर पाता। एक दिन गोलू अपने पड़ोस के ही एक किसान भाई जग्गू के पास जाता है और बोलता है, भाई जग्गू, तुम अपने खेत में क्या डालते हो कि तुम्हारी फसल इतनी अच्छी होती है? मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी कोई भी फसल ठीक से नहीं उग पाती है। गोलू भाई, खेती बाड़ी तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा। तुम जाकर कोई दूसरा काम क्यों नहीं देख लेते हो? हमेशा मुझे परेशान करने चले आते हो। मैं अपना काम करूं या तुम्हें ही बताता फिरूंगा? गोलू ये सब सुनकर उदास हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। वो फिर किसी दूसरे किसान के पास जाता है, लेकिन वहां से भी उसे यही सब सुनने को मिलता है। अब वो किसी भी किसान भाई के पास जाता तो वे सब उसे डांट फटकार कर भगा देते। न जाने कहां से आ जाता है हमारा दिन खराब करने। हम लोग अपने काम करेंगे या तुम्हें ही बताते फिरें? क्या हम अपने काम छोड़ दें? ये सब सुनकर गोलू बहुत उदास हो जाता है और वो वहां से दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है और बोलने लगता है, हे भगवान, मैं क्या करूं? इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी फसल ठीक से नहीं उग पाती है, जबकि सब किसान भाई अपनी अपनी खेती करके अच्छा पैसा कमा रहा है, पर मैं तो कोई भी खेती ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्या होगा हमारा? हमें तो कोई मदद भी करना नहीं चाहता है। हे ऊपर वाले, अब तू ही कोई रास्ता दिखा मुझे। मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? ये सारी बातें बोल बोलकर वो जोर जोर से रोए। वहीं पास ही में एक और घना पेड़ होता है। उस पेड़ के नीचे एक बाबा अपनी तपस्या कर रहे होते हैं। तभी बाबा को गोलू की ये सारी बातें सुनाई पड़ती है। बाबा गोलू की ये सारी बातें सुन लेता है और गोलू के पास जाकर बोलते हैं, ए बालक, तुम इतना उदास क्यों होते हो? तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम बहुत ही मेहनती मानव हो। तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तुम्हारे रोने के दिन अब चले गए। मैं तुम्हें एक भभूत देता हूँ, तुम इसे अपने बीज में लगा देना। फिर देखना, तुम्हारी फसल ठीक से आने लगेगी। जाओ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये सारी बातें बताकर बाबा फिर से अपने तपस्या के लिए चले जाते हैं। अब गोलू वो भभूत लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन फिर से गोलू अपने बीज और भभूत को लेकर अपने खेत पर चला जाता है और अपनी खेती करना शुरू कर देता है। बाबा जैसे जैसे बताए थे, गोलू भी उसी तरीके से अपनी खेती करने लगता है। कुछ ही दिनों में गोलू के खेत में अच्छी फसल उगना शुरू हो जाती है, जिसे वो बाजार में बेचने लगता है। गोलू की सब्जियां इतनी सुंदर सुंदर होने लगती है कि उसके बाजार पहुंचते ही ग्राहक की भीड़ लग जाती है। उसकी सब्जियां बाकी के किसान की सब्जियों से पहले ही बिक जाया करती थी। गोलू की तरक्की को देखकर अब गांव के सारे किसान उससे जलने लगते हैं। सब मिलकर गोलू को गांव से बाहर भगाने के फिराक में लग जाते हैं। गोलू अब रोज की तरह सुबह उठता और अपने खेत की तरफ चला जाता। अब वो गांव में किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता। एक दिन जब गोलू सुबह उठता है तो उसके घर के सामने बहुत भीड़ लगी रहती है। गोलू भीड़ में जाकर पूछता है, क्या हुआ? मेरे घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है? तभी उस भीड़ में से जग्गू बोलता है, क्यों भाई गोलू, जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं है? ये सारी सब्जियां जो कि मेरे खेत की है, ये तुम्हारे घर के सामने कहां से आई है? इसे तुम ही मेरे खेत से चुरा कर लाए हो और बोलते हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ये सुनकर वहां के सभी लोग गोलू को बोलने लगते हैं, हाँ हाँ, यही लाया होगा, यही लाया होगा। गोलू बहुत घबरा जाता है। गोलू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब किसकी चाल है। तभी बाबा वहीं से होते हुए गुजर रहे थे। भीड़ देखकर बाबा उनके पास जाते हैं और उनकी सारी बातों को सुनते हैं। फिर बाबा सभी को शांत होने के लिए बोलते हैं। बाबा गोलू से पूछते हैं। गोलू सारी बातें बताता है। बाबा, ये मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं।
मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? बाबा सब समझ गए थे कि गोलू चोरी नहीं कर सकता है, ये किसी न किसी की साजिश है। बाबा जग्गू को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, जग्गू, तुम खुद बताओगे या मुझे ही कुछ करना होगा? तभी जग्गू घबरा जाता है और बोलने लगता है, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। ये सारे गांव वालों ने मुझे मिलकर ऐसा करने पर मजबूर किया है ताकि गोलू को इस गांव से बाहर निकाल सके। जग्गू सारी बातें बता देता है। ये सब सुनकर बाबा सभी को समझाने लगते हैं, तुम सब एक ही गांव के रहने वाले हो, तुम सब मिलकर काम करो तो तुम सबकी खेती ठीक से होगी और अच्छा पैसा कमाओगे। किसी को परेशान मत करो। बाबा सभी को समझाकर सभी को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। अब सभी गांव वाले मिलजुल कर रहने लगते हैं। सभी मिलजुल कर खेती करने लगते हैं और सभी की खेती अच्छी होने लगती है और सभी अपनी खेती करके जो सब्जियां उगाते हैं उसे बाजार में बेचकर उन्हीं पैसों से अपना गुजारा करने लगते हैं और सब खुश रहने लगते हैं।